अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ बेटा बात कर दे, बात कर दे। पुराना किला एक और रीजन की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम है। शायद आप लोग को पता भी होगा, दिल्ली में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि पुराना किला एक और रीजन है जिस वजह से बहुत ज्यादा बदनाम है। और उसका कारण ये है कि पुराने किले में जितने भी ये कपल्स वगैरह आते हैं, आप मतलब जितने भी लोग आते हैं टूरिस्ट से ज़्यादा वो लोग पुराने किले में आते हैं जो मतलब कपल्स हो गए और लड़के हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर, लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर आती हैं। और जब मैं पहले आया था 7-8 साल पहले, तब यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत बुरी सिचुएशन थी। लोग इधर उधर कोनों में बैठ के मतलब अपना नाम लिख देना, जैसा मैंने आपको उस टाइम पे पहले पिछली वीडियो में बताया था, वैसे ही इधर उधर नाम लिख देना और मतलब और अभद्रता फैलाना इधर उधर, मतलब कुछ और भी बहुत सी चीज़ें, बुरी चीज़ें करना, जो जिसके लिए ये एक ऐतिहासिक स्मारक है तो इसकी इज्जत करनी चाहिए। इससे हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है, इससे हमें हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगता है, राजपूताना साम्राज्य के बारे में पता लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता लगता है, तो इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए। पुराना किला एक उसका ऐतिहासिक प्रमाण है जिससे कि हमें वो जानकारी मिलती है, लेकिन लोगों ने इसको गलत अड्डा बना रखा है, गलत चीज़ का अड्डा बना रखा है उस टाइम पे। और अभी भी स्थिति कोई सुधरी नहीं है, अभी भी लोग बहुत ऐसे ही हैं, अभी भी वैसी ही है सिचुएशन। कोड स्कैन करके टिकट लेने के लिए, लेकिन काम नहीं कर रहा था। और ये सामने जो अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको सीन, ये पार्किंग एरिया जहाँ पर आप आकर टिकट लेनी होती है। यहाँ पर क्यू लगी हुई थी, ये क्यू बहुत लंबी थी, लेकिन अभी छोटी, वो थोड़े टाइम मैं वेट किया तो ठीक हो गई, मैंने टिकट ले ली। और बाकी आप देख सकते हो लाइन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये पूरा एरिया डिपॉजिट एरिया है जहाँ पे सब सामान जमा करते थे। यहाँ पे जमा किया मैंने आकर, वहाँ से उन लोगों ने मुझे भेज दिया था कि यहाँ जाके जमा कर आओ। अभी जो आप देख रहे हो ये वो म्यूज़ियम का सीन है, म्यूज़ियम का। म्यूज़ियम के बाद ये गैलरी है जहाँ पर कुछ और ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिली। एंट्री गेट से राइट होने के बाद जैसा मैं आ रहा था, मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पर थोड़ी दूर के बाद एक अधिग्रहित म्यूज़ियम था, या गैलरी कह लो, अधिग्रहित गैलरी थी जहाँ पर चीज़ों को संग्रहित करके रखा गया था। पुरानी जितनी भी उत्खनन करने में चीज़ें मिली हैं उनको संभाल कर रखा गया था। पहले जब मैं 7-8 साल पहले आया था तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थी नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी म्यूज़ियम या ऐसी कोई गैलरी वगैरह थी नहीं, लेकिन अब है। तो जैसे मैं उस गैलरी में गया तो मैंने देखा वहाँ पर मोस्ट ऑफ जितनी भी स्टैचूज़ या खनन करते वक्त जितनी भी पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं, पुरातात्विक वस्तुएं मिली है, उनमें से मोस्ट ऑफ जो स्टैचूज़ या मूर्तियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा विष्णु भगवान की मूर्तियाँ हैं।
इससे ये प्रूफ होता है कि मौर्य साम्राज्य में विष्णु भगवान की बहुत सी स्मृतियाँ उस टाइम पे थी और लोग उसका उपयोग करते थे। और बहुत सी स्मृतियाँ हैं, जैसे विष्णु भगवान की थी, बौद्ध धर्म के बौद्ध भगवान की थी, गौतम बुद्ध जी की थी, और बहुत सी थी, गंगा जी की थी और ब्रह्मा जी की थी। तो बहुत सी वहाँ पर भगवानों की स्मृतियाँ थी जो उत्खनन के वक्त उस टाइम पे मिली होंगी उन लोग। हर जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है। एक खाई टाइप की, बावली टाइप की जगह है। इसके अंदर मैं अंदर जाके देख रहा हूँ, पहले मैं आ चुका हूँ, पहले भी देख चुका हूँ, बट अंदर देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। देखते हैं वीडियोस के ज़रिए। यहाँ पर अभी ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन मैं पीछे पीछे से आगे रास्ते से उधर जंगल वाले एरिया से आकर यहाँ ऊपर चढ़ा हुआ हूँ। पहले जब 7-8 साल पहले आया था तो इधर किले के ऊपर तक चढ़ना अलाउ था, यहाँ से जू भी दिखता था। आप पीछे अभी भी देख सकते हो, वहाँ पे लोगों की भीड़ है, वहाँ दिख रहे हैं आपको लोग, वो पूरा जू का सीन है। सो यहाँ पुराने किले के बैक साइड में बगल में ही जू है, जिसकी टिकट अभी संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ तो पुराने किले में भी थी और इधर भी थी, जू में तो इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। इस वजह से मैं उधर नहीं जा पाया, उधर ही डिपॉजिट एरिया था, उधर जाकर मैंने सामान जमा किया है। और जू की भी टिकट बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से 200 रुपये या 300 रुपये थी, अभी ज़्यादा हो गई, मैंने पता नहीं किया। लेकिन अभी देखने में बैकग्राउंड कुछ ऐसा है पीछे से, और अभी मैं ऊंचाई पे चढ़ा हुआ हूँ। पीछे मेरे देख सकते हो आप, जू भी है, और यहाँ पर पीछे देख सकते हो क्या सीन है। तो और बस यही चीज़ें हैं। पहले एक टाइम था, इन्हीं छतों पे, इन्हीं दीवारों में और इन्हीं जितने भी स्पेस वगैरह बनी है, खिड़की बने हैं, मौके बने हैं, इन सब जगहों पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे पीछे एक मेरे मोर भी है, वहाँ पे मोर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे पहले ही मौके और इन स्पेसेस वगैरह, इन जगहों पर अक्सर जो है कपल्स वगैरह, लड़का लड़की जो थे, इधर उधर कोने में बैठ के अभद्रता फैलाते थे और गलत चीज़ें करा करते थे। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक स्मारक जो है उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका आपको भी एक संरक्षक के रूप में वहाँ पर काम करना चाहिए, और आपको उसकी साफ़ सफाई वगैरह इन सब को भी मेंटेन करना चाहिए। तो इधर गंदगी वगैरह फैली, पहले सिक्योरिटी नहीं थी, लोग कहीं भी जाते थे, कहीं घुसते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन अब हर जगह पर सिक्योरिटी है। पुराने किले में भी तो लोग थोड़े से कंट्रोल्ड हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है चीज़ें। सो जैसा मैंने आपको दिखाया, आगे भी दिखाता हूँ। अब इतना पब्लिक इस एरिया में नहीं आती, जहाँ सिक्योरिटी उधर मना कर देती तो उधर नहीं जाते, वरना पहले तो हर जगह जाते थे। सब मिलते हैं फिर आगे। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ बेटा मौज कर दे, देख 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 मौज कर दे, देख देख दे लो तुम तो मौज। यहाँ से गिरे तो ऑन द स्पॉट खत्म है कहानी।
देख रहे हो कितनी हाइट पे है। अगर एक बार अनबैलेंस हुए तो सीधा नीचे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ना कि देखो ये हालत इन लोगों ने बनाई है, इन ऐतिहासिक स्मारकों की देखो क्या हालत करी है। इसके दरवाजे पर क्या लिख लिख के इन लोगों ने सत्यानाश किया है। अभी आप देख सकते हो जहाँ तक इन लोगों का हाथ पहुँचा, असर पहुँचा, इन लोगों ने सब दरवाजे का सत्यानाश कर दिया लिख लिख के। देखो ये देखो, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इन लोग जो है ना, देख रहे हो। सो फाइनली गाइस, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी अंदर। वो पीछे आप मेरे देख सकते हो वो एग्जिट एरिया है, वहीं से एंट्री और वहीं से एग्जिट था। सो पूरा राउंड करके एक मतलब जैसे कि मालूम है आपको कि पुराना किला नाम है, तो एक किले की तरह ही वृत्त के आकार में एक सर्कल की शेप में पूरा किला राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक फैला हुआ है। सेंटर में एक किला है जो मैंने आपको उसकी भी वीडियो छोटी सी क्लिप करके दिखा दी है, वो एक था उसके अंदर। ठीक है, आप मेरे पीछे यहाँ से भी देख सकते हो, पीछे नज़र आ रहा होगा आपको वहाँ पर वो तो एक वो सेंटर में एक छोटा सा किला जो शायद मेरे ख्याल से सेंटर है इस किले का, इस पुराने किले का जो सेंट्रल एरिया है वो है। तो आपको पता लग गया कि अब ये पूरा जो किला एक वृत्त के एक सर्कल की शेप में पूरा फैला हुआ है। बीच में सेंटर में पूरा एक मतलब बगीचे की तरह, बाग की तरह, एक गार्डन की तरह बना रखा है। ये पुराने किले के अंदर मौर्य साम्राज्य की जो म्यूजियम में मैंने देखा, मौर्य साम्राज्य की बहुत सी उत्खनन में मिली जो पुरातात्विक वस्तु हैं वो हैं। आप आएंगे, म्यूजियम की टिकट भी लेंगे साथ में। तो वैसे नॉर्मल टिकट किले के 25 रुपये की है, म्यूजियम की टिकट 30 रुपये की है साथ में। तो उसमें आपको म्यूजियम देखने को मिलेगा, गैलरी देखने को मिलेगी, वो पुरातात्विक वस्तुएं देखने को मिलेंगी कि इस किले में क्या क्या पुरानी चीज़ें मिली हैं। उस टाइम पर भी वो 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में भी हमारे लोग जो इस किले के ऐतिहासिक लोग थे, उस टाइम के जो इतिहास के लोग थे, इस किले से जुड़े हुए साम्राज्य के या मौर्य साम्राज्य के जो लोग थे, वो किस तरीके से देवी देवताओं की पूजा वगैरह करते थे। विष्णु भगवान की, गंगा मैया की और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मतलब सभी की पूजा करता करते थे। बौद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान की, तो सभी की मूर्तियाँ और स्मृतियाँ वहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हो और आकर यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो। बाकी आपको मैंने बता दिया कि जो सबसे बड़ी गलती की इन लोगों ने, हमारी सोसाइटी के लोगों ने और जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों ने, कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है वहाँ के उसमें इन लोगों ने जो गंदगी फैलाई है वो नहीं करना चाहिए था। सो प्लीज़ कमेंट बिलो, कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई वो उन लोग किया वो ठीक था कि नहीं। सो प्लीज़ कमेंट। गुड बाय।